श्री शिव महिम्न स्तोत्रम। उत्तम स्तोत्रों में मूर्धन्यता है श्री शिव महिम्न स्तोत्रम की। कल्याण के मूर्त स्वरूप हैं भगवान शिव। जगत के माता पिता हैं ये अर्धनारीश्वर। जलधारा मात्र से प्रसन्न होते हैं ये आशुतोष, और उनकी दिव्य महिमा का भव्य गान है शिव महिम्न स्तोत्रम। भक्तराज पुष्पदंत ने शिव निर्माल्य के उल्लंघन का दोष इस स्तोत्र के गान से मिटाया था। इस स्तोत्र के एकादश आवर्तन करने से रुद्र पाठ का फल माना जाता है। ये इसकी मंत्र समकक्षता है। स्वामी राम तीर्थ इसके दिव्य गान से समाधिमग्न होते थे। शिकागो की सर्वधर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने इस स्तोत्र की रुचि नाम वैचित्र्याद रुजुकुटिल नाना पज्जुषाम नृणामे को गम्य है त्वमसि पैसा मानव इव ये पंक्ति उद्धृत की थी। ओमकार मानधाता के अमरेश्वर मंदिर में इस स्तोत्र के 31 श्लोक अंकित हैं। इन श्लोकों के साथ फलश्रुति आदि के बहुमान्य श्लोकों का भी स्वीकार करके यहां 43 श्लोकों का गान प्रस्तुत है। कहा गया है कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत। हम भी शिवत्व की भावना से शुद्धिपूर्वक इस नाद मधुर भक्ति स्तोत्र का गान करेंगे। कुछ विशिष्ट भाव भी समझेंगे। मम त्वेतां वाणीं गुणकथामृतवर्षिणीं
पुरमथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन भूते व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयावरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः। किमिह चित्तायः स खलु किमुपायास्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयनवसरतुस्तो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादोऽप्य भवति। अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे। त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पात्रमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्य त्वमसि पयसां अर्णव इव। महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भास्वफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहिताम् न हि स्वार्थारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदम् परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्चिरेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थे ताभ्यां तव
अनुवृत्तेर्न फलति अयत्नादापाद्यं त्रिभुवनमवैराव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु नमृतरणकण्डो परवशात् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेः त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गूष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मूयति कलः यदुद्धिं सुत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाण परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् परिवसितरि त्वच्चरणयो न तस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासिद्ध्यः त्रिनयनविषं संवृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपद्य परिभवः महीपादाघाता व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्य भुजपरिघरुग्रहगणम् मुहूर्द्योदौस्त्यं यात्यनिवृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता वियत्यापीतारागणगुणितफेनोर्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्टशिरसि ते जगद्दीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि यनेनैवोन्नेयं द्रुतमहिमदिव्यं तव वपुः रथक्षोणीयन्त शतद्रुतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणि शरदिति
खलु परतन्त्रा प्रभुधियः। हे परम तत्वरूप शिव, आपकी अपार महिमा का गान करने में ब्रह्मा एवं वेद भी असमर्थ हैं। वाणी और मन की भी वहां गति नहीं है। फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु मैं आपकी महिमा का गान कर रहा हूं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों में व्याप्त एवं अजेय है आपका ऐश्वर्य। तर्क से भी परे है आपका अचिंत्य सत्व। नानाविध शास्त्र एवं संप्रदाय वाले अंततोगत्वा विविध नाम रूप से आपका ही आश्रय करते हैं। सभी नदियां सागर ही को तो मिलती हैं। स्वयं विषय विमुख और अकिंचन है आप। फिर भी नेत्र के संकेत मात्र से आप देवों को भी संपन्न कर देते हैं। विविध और विरोध मूलक तर्कों से भ्रांत न होकर मैं खुशी खुशी फिर भी ससंकोच आपकी स्तुति करता हूं। ब्रह्मा और विष्णु भी अग्नि स्तंभ समान आपके चिति स्वरूप का अंत न पा सके। केवल श्रद्धा भक्ति से ही उनको आपका साक्षात्कार संभव हुआ। हे त्रिपुर विजयी, आपकी अनन्य भक्ति से ही तो रावण ने अकाट्य बाहुबल प्राप्त किया था। गर्विष्ठ होकर उसने ही जब आपके निवास स्थान कैलाश को हिलाने की चेष्टा की, तब आपने अंगुष्ठ मात्र से दबाकर उसकी स्थिति पाताल में भी मुश्किल कर दी। भक्तों का गर्व और मूढ़त्व भी आप ही मिटाते हैं। त्रिभुवन विजयी बाणासुर ने आपकी शरण का स्वीकार करके ही तो इंद्र से भी ज्यादा समृद्धि पाई थी। हे नीलकंठ, ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए आपके सिवा और कौन विषपान कर सकता था। हे जितेंद्रिय, सबके ऊपर अपना शासन जमाने वाला कामदेव आपके प्रभाव में स्वयं नष्ट हो गया। विश्व की रक्षा के लिए ही तो आप तांडव नृत्य करते हैं। हे नटराज, समृद्ध जल प्रवाह वाली गंगा आपके मस्तक पर आते ही जल बिंदु सी हो गई और फिर आपकी कृपा से ही पुनः प्रवाहमान होने पर उसने सारे जगत को द्वीप मात्र बना दिया। आपने ही त्रिपुरासुर को तृणवत नष्ट करने को आडंबर रचाया था। ये सब आपके विशिष्ट प्रभाव को व्यक्त करता है। श्रुतौ श्रद्धां
जगदीशस्तनुभृता ऋषीणामार्द्विज्यं शरणदसदस्या सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विदुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरम् गतं रोहिभूतां विरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं प्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना भवैति त्वामद्धा वद वरदमुग्धायुवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप स्रगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि सविधमवधायात्तमरुतः प्ररुष्यद्रोमाणं प्रमदसलिलो सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं हृद इव निमज्ज्यामृतमये प्रथत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोम त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीन्तिस्रो वृत्ति त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैः त्रिभिरभिदधत्तेन विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणाभ्योऽमिति पदम् शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रसः महान् तथा भीमेशानाविति
किमपि यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो निर्दिष्टाय प्रियदवदविष्टाय च नमो नमः शोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः सहस्र कमल से आपकी पूजा करने वाले विष्णु कमल कम होने पर अपना नेत्र चढ़ा बैठे। भक्ति की इस पराकाष्ठा के फलस्वरूप वो नेत्र कमल सुदर्शन बनकर विश्व रक्षा करता है। श्रद्धापूर्ण यज्ञ का फल आप ही देते हैं, तभी तो आप में अश्रद्धा रखने वाले दक्ष के यज्ञ का आपने ध्वंस किया था। कामातुर हुए प्रजापति को भी आप ही ने दंडित किया था। आपके ऊपर विजय पाने आए काम को जलता देखकर भी अर्धांग में स्त्री होने से पार्वती ने आपको स्त्री भक्त माना। ये उनकी मुग्धता ही है। हे स्मरहर, अमंगल संपत्ति वाले होने पर भी आप भक्तों को तो मंगल ही देते हैं। योग द्वारा प्राप्तव्य गूढ़ आंतरिक तत्व आप ही हैं। अष्टमूर्ति द्वारा प्रत्यक्ष परम तत्व भी आप ही हैं। अपनी सूक्ष्म तरंगों से आपके अवस्थातीत रूप में व्याप्त होकर प्रणव मंत्र आप ही के गुण गाता है। वेद में 8 नामों से व्यक्त आपके परम ज्योतिर्मय रूप को मैं प्रणाम करता हूं। अति निकट एवं अति दूर, अणु से भी अणु और महान से भी महान, युवा और वृद्ध, ऐसे सर्व स्वरूप आपको हे प्रभु मेरे प्रणाम हैं। रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा
शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईश पारं न याति। असुरसुरमुनीन्द्रैः अर्चितस्येन्दुमौले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। अहरहर नवद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तपुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। महेशान्ना परो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कुसुमदशन नामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेः देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्यदिव्यं महिम्नः। सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः तव नमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। असमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम्। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। विश्वोत्पत्ति निमित्त रजोगुणी हे भव,
संहारार्थ प्रबल तमोगुणी हे हर, सत्वगुणी और सुख देने वाले हे मृड, एवं परम ज्योतिर्मय पद की प्राप्ति में त्रिगुण रहित हे शिव, आपको पुनः पुनः प्रणाम। हे वरदायक त्रिगुणातीत, आपकी भक्ति से मैं प्रोत्साहित और चकित हूं। मंद चित्त वाले मेरे ये वाक्य पुष्प आपको समर्पित हैं। हे प्रभु, सागर जैसे पात्र में पर्वत समान स्याही हो, कल्प वृक्ष की शाखा की कलम हो, पृथ्वी कागज बने और सरस्वती निरंतर लिखती रहें, तो भी आपके गुणों का पार नहीं पाया जाएगा। देव, दानव और मानव सभी जिनके गुण गाते हैं, ऐसे निर्गुण ईश्वर का ये सुंदर स्तोत्र पुष्पदंत ने गाया है। पवित्र चित्त से इसे गाकर भक्त रुद्र तुल्य बनता है, धन, आयु, संतान एवं कीर्ति पाता है। शंकर से बड़ा न कोई देव है, महिम्न से उत्तम न कोई स्तोत्र है, अघोर मंत्र से बड़ा न कोई मंत्र है, और गुरु से बड़ा न कोई तत्व है। कोई भी धर्म क्रिया महिम्न स्तोत्र की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। चंद्रमौली का ये दिव्य स्तवन उनकी प्रसन्नतार्थ गंधर्वराज पुष्पदंत ने गाया है। इस अमोघ स्तोत्र का भाव से पुनः पुनः पाठ करने वाला भक्त सबका पूज्य बनकर शिव के साथ आनंद करता है। भगवान शिव के चरणों में अर्पित इस वांगमय पूजा से हम पर भी शिव प्रसन्न हो। परम तत्वरूप आप जैसे भी हैं, हम आपको पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। श्री पुष्पदंत के मुख कमल से व्यक्त इस पापाहारी स्तोत्र का एक चित्त होकर पाठ करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।